नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, सीजीपीडीएम की प्री की एग्जाम हो चुकी है। आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, इसकी मैं आशा करता हूं। राइट, बहुत सारे लोग एग्जाम देने एग्जाम सेंटर ही नहीं आए थे। मैंने कल के वीडियो में भी बात की थी, मैं जहां गया था वहां की सिचुएशन भी आपको मैंने बता के रखी थी। वेल मैनेज तो एग्जाम था ही। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं। एक आधे जगह हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम है, एक आधा कॉलेज सही नहीं आया तो कहीं सर्वर वगैरह का इशू हुआ होगा, मगर ओवरऑल एग्जाम वाज नाइसली कंडक्टेड। मैनेजमेंट अच्छी थी एग्जाम की। क्लियर। तो अब सवाल ये आता है कि मेंस का क्या, आगे डिस्कस करेंगे हम इस चीज को। चलते हैं। ओके, आगे जाने से पहले ये बता दूं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। राइट, मैं आपको ये अपडेट देते जा रहूंगा। क्लियर। मैंने अपनी एक मैकेनिकल की डिस्क्रिप्टिव की बैच भी लॉन्च की है। उसमें मैंने ये बताया कि मैं 150 स्टूडेंट को ही वहां एडमिशन देने वाला हूं, क्योंकि उससे ऊपर लोगों की एग्जाम्स लेना, फिर उनका परफॉर्मेंस चेक करना, उनको गाइड करते रहना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर। और डिस्क्रिप्टिव में पर्सनलाइज फोकस काफी इंपॉर्टेंट है। राइटिंग के स्किल वगैरह सभी चीजें बहुत मायने रखती है। क्लियर। तो मैं बस 150 लोगों को ही एडमिशन देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी शेयर की है। ओके, हमारे ऐप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जा सकते हो, वहां ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि किस टाइप के हमारे सेशंस है। मैं खुद काफी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको। वहां जो डेमो सेशन है वो भी दिखाई देंगे, उसके बाद डिसाइड करिए, क्योंकि आईएएस आईपीएस और आईईएस इन तीनों एग्जाम्स के मैं क्वेश्चन उस बैच में कंडक्ट करवा रहा हूं। ओके, अब ये बात मेरी बैच की भी हो गई, वो मैंने बता दी आपको। क्लियर। अब आते हैं मेंस के एग्जाम की तरफ। ओके, जब मैंने पहली बार आपको ये बताया था कि ये एग्जाम 21 तारीख को होगी, कुछ लोगों ने मुझे तब थोड़ा सा ट्रोल भी किया था, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था कि अचानक से कोई बंदा आएगा और बोल देगा कि 21 तारीख को आपकी प्री की एग्जाम हो रही है और वो 12 तारीख को आपको बता रहा है। तब तक को कुछ कोई किसी नाम भी नहीं ले रहा था एग्जाम के बारे में, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा था। क्लियर। मगर वहां कुछ लोगों ने फोकस किया है, तो एडिशन बेनिफिट भी मिला होगा उनको। क्लियर। तो अब बात करते हैं मेंस की। ओके, ये प्रपोजल एक्चुअल में था किस चीज का, कैसा प्रपोजल था? तो 21 दिसंबर का आपका प्री होना था। क्लियर। 31 आई थिंक 31, हाँ 31 ही है। 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट आना था। फिर उसके बाद में 15 जनवरी को आपका मेंस होना था। ऐसा प्रपोजल गया था। क्लियर। 15 जनवरी का मेंस का प्रपोजल आपका जा चुका था। आप बोलोगे सर संडे नहीं आता, वो बात अलग है। यह प्रपोजल आपका जा चुका था। क्लियर। अब इसमें हुआ क्या, ये सही समय पे हो गया। क्लियर। अब उन्होंने बताया क्या कि जो रिस्पॉन्स सीट है आपको 27 दिसंबर को दिखाई देगी। क्लियर। और जो रिजल्ट देंगे, मुझे एक्सपेक्टेड था, मतलब जो गया था प्रपोजल, एक्सपेक्टेड मैं अपने से बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रपोजल गया था उसकी बात कर रहा हूं। 31 दिसंबर का गया था, मगर ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में चला गया। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वो रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये डेट भी वही नहीं रहेगी, क्योंकि यही डेट उनको फाइनलाइज करनी होती। तो वो जो दिया है उन्होंने, पूरा दिया था ना कि एक्सपेक्टेड डेट दी थी उन्होंने। मंडे को ये डिक्लेयर किया था, रात में मंडे को आया था, तब उन्होंने 21 दिसंबर इज एक्सपेक्टेड डेट फॉर प्री ऐसे लिखा था। क्लियर। तो उसी में, उसी नोटिफिकेशन में, सर्कुलर में वो ये भी डेट दे देते। उनको 15 जनवरी को ही लेना होता। हुआ होगा कुछ डिस्कशन, क्योंकि ये मीटिंग के लिए प्रपोजल गया था, तो उस मीटिंग में कुछ डिस्कशन ऐसे हुआ होगा कि भाई बहुत ही नजदीक हो रही है। आप देखिए ना कितने दिन का गैप मिल रहा है। राइट, तो 1 महीने का भी गैप नहीं है, तो ज्यादा नजदीक, या हो सकता है कि रिजल्ट देरी से लगा तो फिर ये 15 जनवरी को फॉलो करना मुश्किल होगा। अब उन्होंने क्या बताया, फिक्स डेट बताई है क्या? नहीं, पहले फिक्स डेट बताई थी, पहले क्यूसीआई का नोटिफिकेशन आया था, इसमें उन्होंने फर्स्ट वीक बता दिया। अब फर्स्ट वीक में 1 जनवरी भी हो सकता है, 7 जनवरी भी हो सकता है। 7 जनवरी को रिजल्ट लगा और 15 जनवरी को एग्जाम 8 दिन के बाद कैसे लेंगे? मुश्किल है ना। तो रिजल्ट आने के बाद ही हो सकता है उसकी डेट आए, मगर ये पूरा तैयार रहिए कि ये डेट जनवरी में ही हो सकते। कुछ लोगों का कहना है कि 21 जनवरी, ओके क्यों नहीं, हो भी सकती है 21 जनवरी, मगर वो शायद रिजल्ट के बाद ही दे देंगे, या जिस दिन उन्होंने रिजल्ट क्लियर किया उस दिन ही आपको मेंस का डेट भी दे सकते हैं कि इस तारीख को हम मेंस लेने वाले। और जैसे अभी 10 दिन पहले ही बताया, 10 दिन भी पहले नहीं बताया, उससे भी कम। क्लियर। लगभग 7-8 दिन पहले ही समझ के चलिए, 8-9 दिन पहले। राइट। तो वैसे ही मेंस का भी आ जाए कुछ दिन पहले ही। ओके,
सडनली 15 दिन पहले बता सकते, 7 तारीख को रिजल्ट लगा, फिर 7 को शाम को ही उन्होंने सर्कुलर निकाल के बता दिया कि 21 को एग्जाम हो रही है, 15 दिन मिल गए, राइट। ये वो सोचेंगे। हमें अपनी तैयारी उस तरीके से करनी है कि एग्जाम मोस्टली जनवरी में ही मेंस का होने की गुंजाइश है। कोई दिक्कतें नहीं आई, आगे स्मूथ प्रोसीजर होती गई। ऑनलाइन है तो पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर करने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। क्लियर। तो आपको सिंपल समझ के चलना है कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा और 1 महीने के आसपास, 1-1.25 महीने के आसपास, आपको 1 महीना ही पकड़ के चलिए, 1 महीना आपको डिस्क्रिप्टिव को समय मिलने वाला है। तो प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव करनी पड़ेगी और कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। ऑल क्वेश्चंस वाज अ कंपलसरी इन प्रीवियस एग्जाम, राइट। तो किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, उसमें कोई चीज आपसे हो नहीं पा रही तो उतना ही पार्ट स्किप कर दीजिए। पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि लास्ट टाइम इस सब्जेक्ट को इतना वेटेज था, आगे भी उसको उतना ही कैरी करेंगे। रैंडमली कोई भी वेटेज किसी भी सब्जेक्ट के लिए आ सकता है। तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक हो सकती है। ऑप्शंस दिए क्वेश्चन में, ए नहीं तो बी सॉल्व करो तो ठीक है, नहीं कंपलसरी पूरा पेपर आ गया ना तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। क्लियर। तो मेरा पूरा सजेशन ये होगा कि कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़िए, 1 महीना अपना 100% दे दीजिए। 2 महीने के अंदर आपके हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 की जॉब रहेगी। क्लियर। मैं अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मेरी क्लासेस ही ज्वाइन करनी है, बिल्कुल ऐसे जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग फ्री में थे नहीं हमारे पास ज्वाइन किए हुए, मगर मेरा डिस्कशन उनके साथ चलता था। मेरे 150 स्टूडेंट जो मैं लेने वाला हूं उनको तो बिल्कुल मैं पर्सनली टच में रहूंगा, बातें हमारी चलते रहेगी। काफी सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं और मैं खुद 2 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिटर्न निकाल चुका हूं। तो मुझे डिस्क्रिप्टिव का स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे लिखना है, क्या करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्या रेफरेंसेस यूज करने चाहिए, सब जानकारी अच्छे से है। ओके। तो मैं चांस मिला तो मैं अपने जो लोग हैं उनको भी गाइड करते रहूंगा। बाकी लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन किया, आप चाहते हो कि बात करना है या कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी, राइट। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैकेनिकल के डिस्क्रिप्टिव के लिए गिवन है, जाइए ज्वाइन करिए। क्लियर। सो यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।